हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए। जी हाँ, 2025 में जो मैट्रिक का परीक्षा देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए बड़ी खबर। बिहार बोर्ड ने, जी हाँ, बीएसईबी ने मैट्रिक का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 2025 के लिए सभी विषयों का मॉडल पेपर जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025। और अभी जो मॉडल पेपर में आपके सामने लेकर आया हूं वो मैथमेटिक्स कंपलसरी का पेपर है, जो विषय कोड आपका 110, विषय कोड 110। तो ये मॉडल पेपर है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस को, किस तरह के प्रश्नों को इस मॉडल पेपर में शामिल किया गया है, क्योंकि इसी से आपको आइडिया लगेगा कि आने वाली परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस लेवल के, और कितना हार्ड या कितना इजी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को देखना शुरू करते हैं। और आप में से जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दें और लाइक करना ना भूलें। तो ये जो भी आपके यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं, निर्देश दिए गए रहते हैं, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। सारा निर्देश उसी तरह है जो पिछली दफा भी था। और 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको हल करना है। और किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग जो है ये वर्जित है। ये सारे जो निर्देश हैं वो पहले की तरह हैं, तो इस पर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए आपका सेक्शन ए यानी कि खंड और जो आपका शुरू हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का है। इसमें 100 प्रश्न, 1 से 100 तक आपके प्रश्न दिए गए हैं। किन्हीं 50 प्रश्नों को आपको बनाना। अगर 50 से ज्यादा आप बनाते हैं तो शुरू से 50 प्रश्नों को चेक कर लिया जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। इसलिए बेहतर है कि जो 50 प्रश्न आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं और ज्यादा सही से बना सकते हैं, बस उन्हीं प्रश्नों को बनाएं और उससे ज्यादा ना बनाएं। तो कैसे इन प्रश्नों को बना सकते हैं और इस तरह के जो भी प्रश्न आपके सामने आए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वो कैसे आप बना सकते हैं, तो सबसे आसान तरीके से और बिल्कुल कम समय में जो समझ में आ जाए, उसके लिए आपके अपने चैनल पर लगातार वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप उससे फायदा उठा सकें और अपनी परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंकों से, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स से आप सफल हो सकें। तो पहला सवाल देखिए आपका किस तरह का सवाल आ रहा है। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। जी हाँ, परिमेय संख्या आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, √7 प्लस √7, √25 प्लस √3, √1 बटा √4 और फिर √9 गुना √3। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि रूट के अंदर ऐसा नंबर हो जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट वर्गमूल आपका बाहर आ जाए। जैसे √25 है तो ये 5 आ गया, तो ये आपका √25 को हम क्या कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पे अगर √24 है जिसका नहीं आ सकता, ये √5 है, अगर √5 को फिर अंदर डाल दें तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि √5 का जो वर्गमूल आएगा, 5 का वर्गमूल जो आएगा वो दशमलव में आ जाएगा। तो इधर देखिए कि √7 और √7 मिलके 2 √7 हो गया, तो ये आपका 7 का तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए ये आपका परिमेय नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। उसी तरह √25 का तो निकल जाएगा, 3 का नहीं निकलेगा, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी की बात करें तो √9 का निकल जाएगा, √3 का तो निकलेगा नहीं, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी कैसे होगा, मैं चलिए थोड़ा इसे यहाँ पर इरेज करके आपको अच्छी तरह से समझा दूं, जो कि आपको क्लियर दिखाई भी दे। तो यहाँ पे देखिए √1 है, तो एक तो एक ही रहा, √4 का आपका क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो 1/√4 आपका क्या है, 1/2 है। और 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा भी मैंने आपको बता रखा है, इसका डिफिनेशन भी मैंने आपको बता रखा है कि ऐसी संख्या जो p/q के रूप में होती है, जहां p और q दोनों आपके क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और q का मान 0 नहीं होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि q का मान आपका क्या है, यहाँ q का मान आपका क्या है, 2 है। p/q 1/2, तो ये परिमेय संख्या हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो इसी तरह मैं आपको पूरा समझाते हुए सभी प्रश्नों को करा दूंगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मुझे आपको बताने हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। अगर m एक पूर्णांक होता है, एक m इंटीजर है, तो एवरी ऑड इंटीजर किस फॉर्म में रहेगा। ऑड इंटीजर, तो ऑड मतलब क्या होता है, विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक जो 2 से विभाजित नहीं होता, यानी कि 2 के पहाड़े में नहीं आता। तो m+1 आपका नहीं होगा, 2m भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हाँ विषम पूर्णांक चाहिए ना आपको, तो 2m नहीं होगा। 2m क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो 2m+1 का जो मान होगा, m कोई भी पूर्णांक आप रखेंगे, 2m+1 आपका जो होगा हमेशा विषम आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 2m+1। आप कोई भी मान, m का कोई भी मान रखिए, जहां, और कैसा मान रखना है, पूर्णांक रखना है। m एक पूर्णांक है, तो जब m के जगह पे कोई पूर्णांक रखेंगे, 1 रखते हैं, तो 2 गुना 1+1 आपका क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3। देखिए क्या आया, विषम आया ना। ये 3
आपका क्या है 2 से विभाजित नहीं। उसी तरह कोई भी मान रख लीजिए, 2 गुना 10, m का मान 10 रख लिया प्लस 1, 2 गुना 10 प्लस 1 रख लिया, तो ये क्या हो गया 20 प्लस 1 21। तो 21 क्या है, फिर से ये विषम संख्या है। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। और भी डिटेल में समझने के लिए और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं आपके अपने इस चैनल पर। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल पर दिया जाएगा और आप अच्छे मार्क्स से सफल हो, इसके लिए आपका निरंतर प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत है, तो दशमलव प्रसार किसका शांत है ये आपको देखना है। तो आप देखिए, देखते के साथ अगर आंसर बताना है तो ऑप्शन नंबर सी। और कैसे ऑप्शन नंबर सी, देखिए इसके आपको हर को, ये जो 80 है ना अंश बटा हर, तो हर को आपको तोड़ना है। हर में अगर आपका सिर्फ 2 और 5 आता है तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कुछ और आता है तो शांत नहीं होगा। जैसे देखिए 80 को आप जैसे तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 है ना, ये क्या हो गया 8 हो गया, और फिर 8 दूना 16 और 16 पचे 80, यही ना हुआ। तो 2 2 2 2 5, तो ये सिर्फ 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं आया, तो ये शांत हो जाएगा। बाकी आप किसी को भी तोड़िए, देखिए यहाँ 91 है, यहाँ 23 है, यहाँ 45 है, किसी को तोड़ेंगे तो 2 और 5 के अलावा भी नंबर्स आ जाएंगे। इसलिए इनमें से ए बी और डी में कोई भी शांत नहीं होगा, सिर्फ आपका सी शांत है। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो इसी तरह और भी क्वेश्चंस मैं बहुत जल्द आपके सामने लाइव लेकर आऊंगा, क्योंकि कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी लेने पड़ते हैं, तो भी ऑफलाइन क्लासेस का टाइम हो गया है। और अभी अभी आपका ये ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ है, तो बाकी को प्रश्नों का भी डिटेल सॉल्यूशन लेकर बहुत जल्द आपके अपने चैनल पर आने वाला हूं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सभी मॉडल प्रश्नों को हल कराया जाएगा आपको समझाते हुए। तो चलिए अभी के इस वीडियो में फिर इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नए प्रश्नों के सॉल्यूशंस के साथ नए। तो तब तक अपना ख्याल रखें, खूब मेहनत करते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।